नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 2.23 करोड़ की लागत से बनाया नया ऑफिस। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल 0 माइल और भूतनाथ के बीच होगा संचालन। एक्टर से नेता बने विजय के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एक्टर की रैली में भगदड़ से हुई 40 मौतें। सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करूर हादसे पर सीएम स्टालिन और टीवी के प्रमुख विजय से फोन पर की बातचीत। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे। राज्य की आबादी में 12% हिस्सेदारी। आंदोलन की कमान संभाल रहे युवा। महाराष्ट्र में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मराठवाड़ा एरिया से 11,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। धाराशिव में 2 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर नक्सलियों पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। नक्सलियों के सफाई करने पर अमित शाह का बड़ा ऐलान सामने आया है। अमित शाह ने कहा, अब नक्सलियों के पास बचा है कम समय। अब नक्सलियों की गोलियों का जवाब गोलियों से ही देना होगा। 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये अहम बातें अमित शाह की ओर से सामने आई हैं। नक्सलियों की सफाई करने को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। इकतीस मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेपरलेस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल के पेपरलेस कार्यक्रम में मौजूद हैं। विधायकगण, हमारे सांसदगण, आप सबका स्वागत है। आज का दिन ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं, पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए
योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो हमें पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए, उनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पड़ेगा। मित्रों, हमने इसका सरलीकरण किया है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको, अपनी रजिस्ट्री को
वो फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी वो समय टाइम आपको मोबाइल के ऊपर इसमें मिलेगा और आप तहसील में आकर के वहीं पर एक बार फोटो उतरवाने के लिए जो हमारा सेलर है, जो हमारा परचेजर है या हमारा ग्राइंडर है, वो 3 के 3 वहां आकर के अपनी साइन करेंगे और फोटो उतरवा करके तुरंत रजिस्ट्री उनके हाथ में आ जाएगी। उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मित्रों, ये पेपरलेस रजिस्ट्री के माध्यम से हम न केवल पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण हम राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार भी ये हमारी सरकार कर रही है। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णतः डिजिटल होगा, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। मित्रों, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का ये जीवंत उदाहरण आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मित्रों, हमने दूसरा जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, हमने दूसरी जो पहल आज शुरू की है उसका सीमांकन, डिमार्केशन, ये पोर्टल हमने लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है और भूमि संबंधी विवाद हमारे गांव की एक बड़ी समस्या है। खेत की सीमाओं को लेकर छोटे छोटे झगड़े कई बार बड़े बड़े विवादों में ये रूप ले लेते हैं, जिससे किसानों का समय और ऊर्जा ये दोनों नष्ट होते थे। मित्रों, हमारा जो सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी समाधान, तकनीकी समाधान आज इसको जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब किसी अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन इस पोर्टल के ऊपर कर सकता है। रोवर और आधुनिक जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता से पूरी होगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, हमने जो तीसरी पहल वो शुरू की है, वो व्हाट्सएप चैट बॉट हमने शुरू किया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। हमने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। इस व्हाट्सएप चैट बॉट में आप अगर अपनी फर्द लेना चाहें या आप अन्य कोई जानकारी आप उपलब्ध करना चाहें, तो आपके हाथ में मोबाइल के ऊपर ही वो सारी जानकारी इसके माध्यम से, चैट बॉट के माध्यम से ये आपके पास उपलब्ध होगी। आपको कहीं पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमारा ये नया जो व्हाट्सएप चैट बॉट, ये राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, सेवाएं हैं, उनकी स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची 24 घंटे ये 7 दिन उपलब्ध कराएगा। आपको किसी फर्द या किसी आपको अन्य अपनी जमीन से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है, तो आप इस चैट बॉट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी छोटी से छोटी जानकारी के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जेब में अपने मोबाइल पर तुरंत ये सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इससे सरकार और जनता के बीच ये दूरी कम होगी। खास तौर पर गांव की जनता के लिए यह सुविधा बहुत मददगार ये साबित होगी। मित्रों, हमने जो चौथी पहल आज शुरू की है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जो हमारी जमीन के कई बार झगड़े, वो इस प्रकार के दीवानी झगड़े वो चलते रहते थे और सालों साल वो झगड़ों के अंदर घूमते रहते थे। चाहे उन्होंने तकसीम करानी है या अन्य कोई अपनी पार्टीशन करानी है, उसके लिए 10-10 साल, 20-20 साल वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब ये जो चौथी पहल आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम की राजस्व न्यायालयों में जो लंबित मामले न्याय की राह में
एक बड़े चुनौती के रूप में थे। न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से हमारे छोटे छोटे मामलों में वर्षों से देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मित्रों, इसका बड़ा लाभ हमारे आने वाले समय के अंदर आमजन को मिलने वाला है। यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी ये एक सहायक सिद्ध होगा, ताकि हमारे लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। मित्रों, हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी, उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। मित्रों, आप जानते हैं कि भूमि विवादों के निपटान में रिमांड की एक बड़ी बाधा जो भ्रष्टाचार की जननी थी। इसके चलते भूमि विवाद पर कई पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता था। मित्रों, हम देखते थे कि नायब तहसीलदार मामला तहसीलदार के पास जाता था, तहसीलदार से ये जिला राजस्व अधिकारी के पास चला जाता था और उसके बाद कमिश्नर के पास चला जाता था। कमिश्नर के बाद ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास चला जाता था। कई मामलों में उच्च अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न करके कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके रिमांड करके उसको फिर निचले अधिकारी के पास भेज देते थे और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती थी। लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, परंतु न्याय नहीं मिलता था। परंतु हमने इस रिमांड की इस प्रथा को भी खत्म किया है, जिससे भूमि विवाद को सुलझाने में समय और धन की बचत हमारे लोगों की होगी। उनको कहीं दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मित्रों, भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भूस्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में हमने डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द नकल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।
वे ऑनलाइन ही फर्द प्राप्त कर सकते हैं। यह फर्द डिजिटल हस्ताक्षर से ये युक्त होती है और यह न्यायालय में भी मान्य होती है। मित्रों, इन चारों पहलों के शुरू होने से कार्य प्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जनता का सरकार के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा। ये सभी पहलें सरकार और जनता के बीच एक भरोसे की कड़ी के रूप में ये नई कड़ी बनेगी। मित्रों, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप इस नई डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने अनुभवों को साझा करें और सुझाव दें ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को इसके अंदर आती है, हर सोमवार और वीरवार हमारे अधिकारी डीसी महोदय के यहाँ सभी अधिकारी जो जन समस्या सुनते हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और इसको हमारे विभाग के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि एक व्यक्ति को इसको धरातल में उतारने के लिए कोई समस्या या दिक्कत न आए। अगर कहीं किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तुरंत अधिकारी को बताए, वो हमारे अधिकारी उसका तुरंत समाधान निकालने का काम करेंगे। मित्रों, आज इन 4 सेवाओं को आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैंने यहाँ बबैन की इस तहसील से समर्पित किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और जो हमारे सभी महानुभाव मंत्रीगण और हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण आज अलग अलग स्थानों के ऊपर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश के लोगों को इतना बड़ा रिफॉर्म जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये चलेगा, इस सेवा पखवाड़ा के अंदर बड़े बड़े सुधार जो हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको रोहतक से बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने दिया बयान कि युवा और ओबीसी नेता चिरंजीवी राव कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगा। दक्षिणी हरियाणा में भाजपा का दबदबा तोड़ने के लिए ओबीसी चेहरे को आगे लाना जरूरी है। एनएलओ की रैली पर कटाक्ष करते हुए बोली कि एक मेंबर वाली पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव को बताया रोचक, कहा गठबंधन बना सकता है सरकार। तो यह अहम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर होमवर्क न करने पर मासूम को तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है। 7 साल के मासूम को शिक्षिका ने दी तालिबानी सजा। स्कूल की शिक्षिका ने क्रूरता की सारी हदें पार की। कक्षा 2 के एक मासूम को वैन चालक से पिटवाया। मासूम को होमवर्क न करने पर वैन चालक से पिटवाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वैन चालक से पिटवाकर मासूम को शिक्षिका ने उल्टा लटकाया। तालिबानी सजा की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पानीपत से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां होमवर्क न करने को लेकर शिक्षिका ने बच्ची को तालिबानी सजा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूल के शिक्षिका ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कक्षा 2 के एक मासूम को वैन चालक से पिटवाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। स्कूल के शिक्षिका ने की क्रूरता की सारी हदें पार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वैन चालक से पिटवाकर मासूम को शिक्षिका ने उल्टा लटकवाया। पानीपत से ये बड़ी जानकारी। होमवर्क न करने पर मासूम को तालिबानी सजा।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम रेवाड़ी से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने रेवाड़ी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों ने देश के युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा है और साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत के कोई चांस नहीं है और जनता पूरी तरह से बदलाव चाहती है। राज बब्बर ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में बेरोजगारी और असंतोष चरम पर है। भाजपा के पास ना तो समाधान है, ना ही इच्छा शक्ति। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी के आरोप भी लगाए और कहा कि जनता अब इसकी सच्चाई जान चुकी है। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गुटबाजी पार्टी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। महात्मा गांधी के समय भी कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के नाम से गुट थे। आज भी ये परंपरा कांग्रेस को मजबूती देती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके फैसलों की बात आती है तो कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। ये भी सच है कि प्रक्रिया अब बिल्कुल जो है अंतिम उस पर है, पड़ाव पर है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की संगठन जिला की इकाइयाँ जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, शहर की इकाइयाँ जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, अभी ये वक्त ज़रूरी भी है कि प्रदेश का फैसला जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि निचली इकाइयों ने बहुत आज कल परसों जिस तरह मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, हस्ताक्षर अभियान जिस तरह को मजबूती के साथ निचले संगठनों में चला रखा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम हजारीबाग से बताते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। रविवार की देर शाम जिला उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। ये पहली बार हुआ जब जिले के शीर्ष अधिकारी खुद आम जनता के बीच आकर स्थिति का जायजा लेते नजर आए हैं। हाँ, हम लोग पिछले कुछ दिनों से दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए अलग अलग जगहों में हम लोग जा रहे हैं। उसी में क्रम में आज हम लोग शहरी क्षेत्र के जो पंडाल हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन सभी जगहों पे हम लोगों ने बाइक पार्टी अपना रेडी कराया है। तो उसी में मैं और डीसी साहब सभी पंडालों को, सेंसिटिव एरियाज़ को और जो रूट है इन सब में हम लोग घूमेंगे और देखेंगे कि इसको और बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है, अगर कोई कमी है तो। आम के तैयारियों को लेकर के आज प्रशासन जो है वो सड़क पे है। हम लोग पंडालों में क्या तैयारी की गई है, ट्रैफिक की व्यवस्था, स्वच्छता, लॉ एंड ऑर्डर, सारे इश्यूज़ और को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी फील्ड में घूमेंगे और क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं, उस सब पे हम लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसी सिलसिले में मैं और एसपी साहब जो हैं हम लोग अभी फील्ड पे निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर एक कार यमुनानगर से कैथल की ओर जा रही थी कि वहीं हैरियर पबनावा से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रही थी। दूसरी कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। एक बच्ची सहित कई लोग घायल हैं। स्विफ्ट कार में 4 पुरुष, एक महिला, एक बच्ची सवार थी। हैरियर कार में 4 सवार थे। पवन, राजेंद्र, उर्मिला, विश्वकर्मा चौक, यमुनानगर, परवीन वासी बुबकारादौर की मृत्यु हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुनः अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से ऑटो अप्रूवल सिस्टम की लॉन्चिंग करें। पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस पुरस्कार के तहत हमारे श्रमिक भाई को हरियाणा सरकार की ओर से, श्रम विभाग की ओर से, श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से 2 लाख रुपए की राशि का ये चेक इनको सम्मान के रूप में भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहे अपने साथियों के लिए। इसी श्रृंखला में मैं हरियाणा राशि का ये चेक धूल मिट्टी वन के कारण हमारे श्रमिक भाई कई बार बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इनकी सूट लेते हुए श्रम विभाग ने इनके लिए
एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू की है। किशन साहनी के बाद श्री रमेश चंद जी के बाद जेसीबी इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद से, मैं सोना PLW लिमिटेड गुरुग्राम की एक कंपनी है और अगले और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संवाद। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में करेंगे संवाद। 17वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 में संवाद की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रतिभागी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर वर्चुअल संवाद करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संवाद। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संवाद किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी, जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। थाने में मृतक के पिता को भी पीटने के आरोप, छेड़छाड़ के आरोप में भेजा गया था जेल। थाना तालगांव क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थाना तालगांव क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जेल में बंद कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजा गया था। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, थाना तालगांव क्षेत्र का पूरा मामला। पुलिस पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाने में मृतक के पिता को भी पीटने के आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में बंद कैदी की मौत की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। खबर है ललितपुर से, जहां पर चोरों ने स्टील ठेके पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। 2 युवक स्टील ठेला ले जाते हुए सीसीटीवी में दिखे। सदर कोतवाली क्षेत्र भारत बाजार 2 के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए
अगली बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर कार सवार ने वृद्ध मजदूर को कुचला है। टक्कर लगने से ठेले को ले जा रहे मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने परिवार को दी सूचना। सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उजारी का निवासी है मृतक। हसनपुर गजौला मार्ग के उजारी बस स्टैंड के पास का पूरा मामला सामने आया है। टक्कर लगने से ठेले को ले जा रहे मजदूर की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने परिवार को दी सूचना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा उजारी का निवासी है मृतक। अगली बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बताते हैं, जहां पर दहशत बना तेंदुआ पिंजरे में कैद। ग्रामीणों के लिए दहशत बना तेंदुआ पिंजरे में कैद। वन विभाग की कड़ी मेहनत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। सीसीटीवी में दिखने के बाद वन विभाग ने लगाया जाल। तेंदुए की दहाड़ सुन सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। गोदलामाऊ के बैसली गांव की घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीसीटीवी में दिखने के बाद वन विभाग ने लगाया जाल। वन विभाग की कड़ी मेहनत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोंदलामाऊ के बैसेली गांव की पूरी घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर, दहशत बना तेंदुआ पिंजरे में कैद किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग की कड़ी मेहनत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग की कड़ी मेहनत के बाद कैद हुआ
तेंदुआ सीसीटीवी में कैद होने के बाद वन विभाग ने लगाया था जाल। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर यूपी पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हुई। नागरिक और सशस्त्र पुलिस ने निरीक्षकों का प्रमोशन जल्द की बात कही और 2909 निरीक्षक जल्द बनेंगे डिप्टी एसपी। डीजीपी मुख्यालय ने दोनों संवर्गों के निरीक्षकों की अंतिम सूची जारी की। डिप्टी एसपी के रिक्त पदों के सापेक्ष होगा प्रमोशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नागरिक पुलिस के 2653 निरीक्षकों को पाया गया उपयुक्त। सशस्त्र पुलिस के 256 निरीक्षकों को पाया गया उपयुक्त। 5 साल की सेवा पूरी करने वाले निरीक्षकों को किया गया शामिल। यूपी पुलिस मुख्यालय लोक सेवा आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नागरिक और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों का प्रमोशन जल्द होने की बात सामने आई है। यह जानकारी आपको हम बता दें, डीजीपी मुख्यालय ने दोनों संवर्गों के निरीक्षकों को अंतिम सूची जारी की है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज होने की बात सामने आई है। नागरिक और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों का जल्द प्रमोशन होने की बात सामने आई। यूपी पुलिस मुख्यालय लोक सेवा आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नागरिक और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों का प्रमोशन जल्द। डीजीपी मुख्यालय ने दोनों संवर्गों के निरीक्षकों की अंतिम सूची जारी की। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। 2 दर्जन से अधिक हमलावरों ने परिवार पर किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हाथ में अवैध तमंचा लेकर पहुंचा एक युवक। तहरीर देने के बाद भी हमलावर घूम रहे हैं खुलेआम। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला बुद्धा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 दर्जन से अधिक हमलावरों ने परिवार पर हमला किया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाथ में अवैध तमंचा लेकर पहुंचा एक युवक। बड़ी खबर आपको हम बता दें। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला बुद्धा की पूरी घटना सामने आई है। और अगली बड़ी
खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। फर्जी नियुक्ति घोटाले में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व उप सचिव समेत 48 पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 3 DIOS भी जांच के घेरे में पाए गए। 3 DIOS भी जांच के घेरे में। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2013 शिक्षक भर्ती में हुआ फर्जीवाड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच। आम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। तीन DIOS भी जांच के घेरे में है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अश्विनी, विजिलेंस निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल ताज़ा आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें 2013 की में प्रवक्ता जो और स्नातक शिक्षक यानी कि TGT और TGT भर्ती की थी, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसकी शिकायत जो है जो अभ्यर्थी थे उन्होंने की थी। जिसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। कोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस की जांच शुरू हुई थी और जांच में सामने आया था कि जो भर्तियां हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो है नियम कायदे कानून थे उनको दरकिनार किया गया था। उसमें जो परीक्षा थी उसमें ना बैठने देने वालों को भी भर्ती किया गया था। साथ ही साथ जो पैनल बना करके जिनकी एंट्री की गई थी वो पैनल ही जो अमान्य था। निश्चित तौर पर इसके बाद कहीं ना कहीं जांच विजिलेंस करती है और विजिलेंस की जांच के बाद ये पाया जाता है कि तमाम जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे इसमें संलिप्त थे, जिसमें संबल, मुरादाबाद और बलरामपुर के तत्कालीन DIOS थे। साथ ही साथ उप सचिव नवल किशोर जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित थे। जिसके बाद इन लोगों समेत कुल 48 लोगों को FIR दर्ज हुई। यह FIR जो है विजिलेंस के जो निरीक्षक हैं उनकी ओर से दर्ज कराई गई। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस जो भर्ती है इसको रद्द किया जाता है या फिर इस पर कोई अन्य विचार किया जाता है। जी शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। फर्जी नियुक्ति घोटाले में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं। और पूर्व उप सचिव समेत 48 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विजिलेंस निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा। अहम खबर आपको हम बता दें,
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं, जहां पर शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंसारी फिलिंग स्टेशन पर रविवार की देर शाम आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अचानक मारपीट शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों का दल बढ़नी की दिशा से आया था और घटना के समय पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर लात मूसों और डंडों से हमला किया। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 2 महीने पहले भी इसी पंप पर लूट की कोशिश की गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। अमरोहा से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। सीट बेचने के लिए ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार होने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ा हादसा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।